जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा तीसरा चैप्टर भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल 2 लेक्चर का अध्ययन किया है। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? तीसरा। चैप्टर तीसरे का दोस्तों ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? तीसरा, थर्ड। क्या नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 3 का? भिन्न की संकल्पना भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जितना भी दोस्तों अभी तक हमने मैथ में आपको प्रोवाइड कराया, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ सीरियल वाइज देखने को मिल जाए तो उसके लिए दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक दोस्तों, प्लेलिस्ट का नाम है दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो सारे वीडियो वहां से आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दूसरा तरीका दोस्तों सीरियल वाइज देखने का है, हम सभी वीडियोस का लिंक, जितने भी वीडियो अभी तक हमने बनाए सभी वीडियोस का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियो दोस्तों सीरियल वाइज देख सकते हैं। ठीक दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक दोस्तों, नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दूसरा भी तरीका दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां से भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दोस्तों पहुंच जाएगी। दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं को पता है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो मैथ का जो क्लासेस यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है प्रतिदिन शाम 5 बजे दोस्तों आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए आप जितने भाई बंधु हैं वो सब क्या पर डे दोस्तों क्लास को जरूर क्या करें, देखा करें और नोट्स बनाया करें। ठीक दोस्तों, तो अभी तक दोस्तों जो लेक्चर नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हमने 2 लेक्चर आपको कंप्लीट कराए हैं। दोस्तों हमने उसमें आपको भिन्न क्या जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, भिन्न क्या होती उसके बारे में विधिवत से चर्चा किया था। और दोस्तों भिन्न की हमने 5 टाइप आपको बता दिए। कितने? 5 टाइप दोस्तों हमने आपको बता दिए कि समभिन्न क्या होती है, विषम भिन्न, और कौन सी, सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न और मिश्र भिन्न। ये 5 टाइप के भिन्न दोस्तों हमने आपको बता दिया है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक दोस्तों, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनके बारे में हमने आपको विधिवत से दोस्तों चर्चा की है। ठीक है, तो जो अभी तक जितने भाई बंधु अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उनको वॉच करिए, इसके बाद इसको देखिए दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों आपके जो एक भिन्न बची थी वो समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बची है, उसको देखे ध्यान से। वहां से दोस्तों आपके पेपर में प्रश्न बहुत ही बनते हैं, खासकर बहुकल्पी या अतिलघु में बहुत ही प्रश्न दोस्तों बनते हैं, इसलिए उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों सबसे पहले, समतुल्य भिन्न। क्या दोस्तों हो गए? समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और थोड़ा दोस्तों इसमें लिखिए, क्या थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको विधिवत से समझाते हैं। ठीक है, लिखने वाला थोड़ा काम कर लेते हैं। देखिए, यदि दी गई भिन्न के अंश तथा आधार में, यदि थोड़ा ध्यान समझेगा, यदि दी गई भिन्न, यदि दी गई भिन्न के अंश तथा हर में क्या, यदि दी गई भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या
समान संख्या, संख्या मतलब कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5, किसी भी नंबर से या तो हम गुणा करें या भाग करें। क्या? समान संख्या शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, क्या लिखा? यदि दी गई भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या शून्य को छोड़कर से गुणा अथवा, ध्यान समझिए, अथवा यहां पर, अथवा भिन्न के अंश, भिन्न के अंश तथा हर में, भिन्न के अंश तथा हर में, भिन्न के अंश तथा हर को उनके उभयनिष्ठ, हर को उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड ब्रैकेट में दोस्तों लिख लीजिए, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। अभी सब कुछ समझाते दोस्तों, आप लिखते चलिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक को छोड़कर यदि कोई हो, यदि कोई हो से भाग देने पर, यदि कोई हो से भाग देने पर प्राप्त भिन्न, भाग देने पर प्राप्त भिन्न दी गई भिन्न की, आप सोच लेंगे सर कितनी बड़ी डिफिनेशन है, दी गई भिन्न की समतुल्य, दी गई भिन्न की समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न कहलाती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है। इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे समझिए। भले आपको देखने में बहुत ज्यादा भारी लाइनें लग रही हो, लेकिन हम जब आपको समझाएंगे बस उस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, भले आपको ये याद रहे या ना याद रहे। और जब भी आप इसको पढ़ेंगे, जब हम समझा देंगे तो तुरंत आपके दिमाग पे जो हम आपको समझाएंगे आपके दिमाग में घूमता रहेगा। इसलिए बहुत ही ध्यान समझिए। कहा यदि दी गई भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या शून्य को छोड़कर से गुणा, अथवा भिन्न के अंश तथा हर को उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक को छोड़कर यदि कोई हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि कोई हो, उसकी चर्चा कर रहा, से भाग देने पर, से गुणा से भाग देने पर, से भाग देने पर प्राप्त भिन्न दी गई भिन्न की समतुल्य भिन्न कहलाती। थोड़ा उदाहरण से समझिए, अभी और क्लियर होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से दोस्तों आपको हम समझाना चाहते हैं, देखिए ध्यान से। बहुत ही अच्छे उदाहरण दोस्तों इसके हैं और पेपर में खूब पूछे जाते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिखा रहे हैं, देखिए, जैसे आपसे कह दे 2/5 के समतुल्य, क्वेश्चन के माध्यम से ये बता रहे दोस्तों, 2/5 के समतुल्य 3 भिन्न, 2/5 के समतुल्य भिन्न बताइए, 2/5 के समतुल्य भिन्न, जैसे आप देखते चलो माने 2/5 के समतुल्य भिन्न है, 2/5 के समतुल्य भिन्न है। तो दोस्तों मान लेते हैं पहला ऑप्शन आपको उसको दे रखा है, इसमें ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, 3/5। दूसरा दोस्तों ऑप्शन आपका है 2/10, और तीसरा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 4/10,
और चौथा ऑप्शन आपके पास है 4/5। ये दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, पूछ लिया पेपर में 2/5 के समतुल्य भिन्न है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, कहा दी गई भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या, मतलब शून्य को छोड़कर से गुणा करना है, समान संख्या से गुणा। तो समान संख्या से हम गुणा करें इसमें, या कह रहा अथवा कह रहा भिन्न के अंश तथा हर को उनके उभयनिष्ठ गुणन से भाग करें। क्या गुणा करें या उभयनिष्ठ गुणन से क्या करें, भाग देने पर उभयनिष्ठ गुणन से भाग करें। क्या करना है, यदि आपको भिन्न देखनी है, यदि उसको क्या समान संख्या से हम गुणा करें, ऊपर नीचे से ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में दे दिया, और समान संख्या से गुणा करने पर आपको कोई भिन्न प्राप्त हो रही है तो वो उसकी समतुल्य भिन्न कहलाएगी। या उसको किसी समान संख्या से जो उसका उभयनिष्ठ गुणन दोनों में हो, उसी समान संख्या से अंश व हर को हम भाग कर दें तो प्राप्त जो भिन्न होगी हमारी समतुल्य भिन्न कहलाएगी। कैसे, 2/5 है दोस्तों हमारे पास, क्या 2/5, हमें इसकी समतुल्य भिन्न ढूंढनी। तो देखिए 2/5 में 3/5, तो यहाँ क्या क्या 3 तो कतई कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि हमको गुणा करना है, और 3 क्या 2 को किससे भी गुणा करें तो क्या आएगा हमारा 3 कहाँ से मिलेगा दोस्तों, समान संख्या से करना है, इसलिए नीचे 5 भी है। तो ऐसा कोई नंबर है जो नंबर ऊपर लिखा और नीचे लिखा सेम नंबर है, कहीं अंश में 2 मिला, तो यदि अंश में कहीं 2 लिखा मिले, जैसे ये 2/10, यदि यहाँ भी 2 लिखा और यहाँ भी 2, तो कतई हो ही नहीं सकता ऑप्शन। जैसे यहाँ हर 5 था, यहाँ हर सेम हर मिल गया या सेम अंश मिल गया, तो कतई ऑप्शन होंगे ही नहीं। चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, यदि कहीं सेम क्या बाई चांस क्या आपको सेम अंश मिल गया और हर का चेंज हो तो कतई वो हो ही नहीं सकता। जैसे यहाँ क्या मिल गया 3 मिल गया, 5 नहीं हो रहा। यहाँ देखिए 4/10 या 4/5 हो, यहाँ भी देखिए 5 यहाँ भी 5, तो हो ही नहीं सकता। क्या हर का मैच कर गया, यहाँ भी हर मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है, यहाँ अंश मैच कर रहा है। तो वैसे आपको क्या यदि अंधी लगाना चाहते हैं या अंधी क्या, यदि ये भी तरीका आपको पता है तो फटाक से आपका 4/10 हो जाएगा। क्या यदि अंश व हर में से कोई भी देखने को मिल जाता है सेम और एक चेंज हो, जैसे क्या यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो कुछ बदला ही है, तो चेक करना पड़ेगा कि यहाँ 5 सेम है, तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता। यहाँ जैसे क्या 2 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ पे 2 अंश, यहाँ भी 2 है, लेकिन हर को चेंज कर दिया गया, तो अब भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ जैसे यहाँ 2 था, यहाँ 5 था, तो यहाँ तो 2 को 4 कर दिया, लेकिन यहाँ 5 ही रहा। तो दोस्तों हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, जैसे 4/10 आया, यदि हम इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और क्या 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या करना है, यदि दी गई भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा करें। तो समान संख्या से 2 या 2 से गुणा कर दिया तो कितना प्राप्त होगा, तो 2 दूना 4/5 दूनी 10। ये आपको, ये तो हमने बता दिया एक तरीका आपको, भाई जब आपको नहीं याद रहता है कि सर ने क्या बताया था तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 4/10 है, 4/10 हो गए, है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न के माध्यम से समझाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव हो गया। जैसे अगला प्रश्न जैसे आपसे कह लेता दूसरा, 5/3 के 3 समतुल्य भिन्न लिखिए। क्या कहा, 5/3 के 3 समतुल्य भिन्ने लिखिए, इनके 5/3 के 3 समतुल्य भिन्ने लिखिए, या बताइए। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, क्या लेंगे 5/3 लेंगे और क्या करेंगे बारी बारी से इसको क्या हम किसी भी संख्या से समान संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं, किसी भी समान संख्या से दोस्तों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 5/3 है, इसको क्या करते हैं हम 5/3 को 2 से यदि मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, तो दोस्तों क्या मिल जाएगा 5 दूनी 10 और बटे दोस्तों कितना मिल जाएगा 3 दूनी 6, 10/6 हो गई। दूसरा जैसे 5/3 ले लें, 3 चाहिए ना हमको, तो 5/3 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई, कोई भी जो नंबर आपको आसान नंबर ले लें, कोई जरूरी बड़ा नंबर ले, तो 5 3 15 और बटे दोस्तों 3 3 9 हो गया। और अगला लेना चाहते 3 चाहिए ना, 5/3 को क्या करें समान संख्या से गुणा कर दे, 5 × 4 कर दिया और 3 × 4 कर लिया, तो दोस्तों कितना हो गया 5 × 20 बटे कितना हो गया 3 × 12 हो गया। किसी भी समय को नहीं हमने क्या 2 3 4 से क्या किसी भी नंबर से, बस शर्त यह है कि अंश व हर में सेम नंबर से गुणा करना है, ठीक है। यानी क्या लिखोगे अतः इसका आंसर अतः
5/3 के 3 समतुल्य भिन्नें कौन सी दोस्तों हो गई? कितनी पहली भिन्नें कौन सी? पहली 10/6, दूसरी देखिए 15/9, तीसरी दोस्तों देखिए कितना 20/12, 5/3 के 3 समतुल्य भिन्नें 10/6, 15/9 तथा कर लीजिए, तथा 20/12 है आसान कि नहीं आसान है? समझ में आ रहा हो ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले की बात करते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए दोस्तों। हो गया दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, समझते चलिए। कोई डाउट होगा मैं आपका आराम से सभी डाउट दूर को करते हुए चलेंगे, इसलिए हम डेफिनेशन भी साथ में लिखे चल रहे हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों बात करते हैं तीसरे की। जैसे आपसे कह दें -7/11 की 3 समतुल्य भिन्न बताइए, या भिन्ने लिखिए या भिन्न बताइए या लिखिए। तो दोस्तों वही तरीका पुराना, क्या करना है? -7/11 लेना है, इनको निश्चित संख्या से क्या गुणा करना है। आप पहले चेक कर ले, भाग करके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि भाग करने पे भी तो मिल सकता है ना, लेकिन भाग करने पे ऐसा कोई नंबर ही नहीं जो हम भाग करें भाई। ऊपर भी विषम संख्या, नीचे भी विषम संख्या, किससे भाग करेंगे? और उसने स्पष्ट कहा एक को छोड़कर, एक से भाग कर नहीं सकते। तो ध्यान समझिए दोस्तों, क्या करेंगे इसको फटाफट क्या करें? 7/11 को यदि वही 2 से, आपको शुरुआत से क्या 2 से करिए, आप 3 से कर सकते, 4 से करिए, सेम संख्या से करना। तो -7 दूनी 14/11 दूनी 22 हो गया। फिर क्या -7/11 है, इसको क्या 3 से कर लिया, तो कितना होगा -7 × 21 और बटे 11 33 हो गया। तीसरी चाहिए ना, अब क्या -7/11 है, तो -7/11 ऊपर से क्या करते हैं हमने 4 से कर लिया, नीचे भी 4 से कर दिया। तो दोस्तों 4 से करेंगे कितना 7 चौक 28 हो गया, और -11 चौक 44 11। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? अतः आप सारे यहां से एक लिखा, 2 लिखा, फिर सारे 3, ठीक है, ऐसे एक साथ लिख लीजिएगा। उसके बाद लिख लीजिए अतः -7/11 की 3 समतुल्य भिन्न कितनी दोस्तों? समतुल्य भिन्न -14/22, दूसरी दोस्तों कितनी -21/33, और तीसरी दोस्तों कितनी तथा -28/44, -28/44 है दोस्तों। तो मुझे तो उम्मीद है आप क्या गुणा वाली कर लेंगे, यदि गुणा करना होगा तो आप सीख चुके हैं, कर सकते ना, कर सकते दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुछ भाग के बारे में बता देते थे, भाग कैसे करने को पूछेगा। जैसे यही कहता है प्रश्न संख्या 4, इसको रब करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 से आपसे कहता, देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। जैसे आपसे पूछ ले दोस्तों 16/20, 16/20, तो दोस्तों 16/20 से पूछेगा, एक बार 16/20 मान लिखिए। जैसे 10/8 कहता, 10/8 की समतुल्य भिन्न बताइए, और ऑप्शन भी दे, चलो दे रहे हैं।
बताइए। तो दोस्तों कैसे फाइंड करेंगे? पहला ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखा है, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार ऑप्शन भी आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखा है 10/4, दूसरा ऑप्शन दोस्तों 5/4, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखा है 6/8 और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखा है, ध्यान समझिए, चौथा ऑप्शन दोस्तों दे रखा है 5/4। अच्छा 5/4 दो बार हो गया, एक मिनट, चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 5/2। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिए। 10/8 है, अब आपको पता चल जाएगा कि इसको भाग करना है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक कि ये भाग करने पे मिलेगा कि गुणा करने पे मिलेगा। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन को देख, जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए कोई भी 10 से बड़ा ऑप्शन नहीं है, मतलब किसी में भी 10/8 है तो कोई भी 10 से अंश बड़ा ही नहीं, ना किसी में 8 से बड़ा अंश दे रखा। यदि दे भी रखा होगा तब भी आप चेक कर सकते हैं, जब दे भी रखा है तब भी आप चेक कर सकते हैं। अभी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों क्या इसको हम भाग करने पर ही ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आप किसी हम ऐसी संख्या सोचिए जिसको हम समान संख्या से इसको गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। जैसे क्या करें, इसको यदि हम 10/8 को दोस्तों यदि क्या करें, हम 2 से भाग कर दें और नीचे भी दोस्तों 8 को क्या करें, 2 से समान संख्या से भाग किया, यही तो कहा था। अथवा भिन्न के अंश तथा हर को उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, तो क्या 2 इसमें भी शामिल हो सकता है, 2 इसमें भी शामिल है। भाई इसका गुणनखंड करेंगे 10 के गुणनखंड करेंगे दोस्तों कितना आएगा? फैक्टर करने तो आपको आते होंगे, कैसे निकालते हैं, ऐसे करके 2 पंचे 10, तो कितना 10 का कितना आएगा, 10 गुणे 10 बराबर 2 गुणे 5 आएगा जाके। और इसी प्रकार 8 के करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 4 आएगा। एक भी लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 5, 1 गुणे 2 गुणे 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो सब में शामिल होता है इसलिए हमने एक नहीं लिखा। अब उभयनिष्ठ कौन सा, 2। यदि आप उनके गुणनखंड भी कर सकते हैं, गुणनखंड करने के बाद जो उभयनिष्ठ उसी से भाग करना है, उसी से क्या करना, अंश और हर को भाग करना। अब 10/2 कर दिया दोस्तों, 10/2 कर दिया कितना, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा और 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। 5/4 कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। और दूसरा तरीका कभी कभी काम कर जाता है, उसको भी कभी कभी चेक कर लेते हैं। कैसे? हमने कहा सेम, जैसे अंश में 10 है तो 10 यहाँ लिखा मिल गया तो ऑटोमेटिक आप समझ जाए कि ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 8 था, यहाँ ऑटोमेटिक 8 लिखा मिल गया, ऊपर नंबर कोई चेंज हो तब की बात कर रहे हैं। यहाँ कितना 5 है 8 है, तो 5 8 का यहाँ 10/8 है, यहाँ 5/2, कोई मेल ही नहीं मिल रहा, इसलिए भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। है आसान कि नहीं आसान? कर सकते कि नहीं कर सकते दोस्तों? तो मुझे तो उम्मीद आप ऐसे कर लेंगे। जैसे एक चलो और प्रश्न लेते हैं, इसको आप करें, चलिए लिख लिया होगा ना। चलिए प्रश्न संख्या कौन सा होगा दोस्तों, 5वां देखिए। जैसे आपसे कह देता दोस्तों 24/21 की समतुल्य भिन्न बताइए। और ऑप्शन दोस्तों देता आपको पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। 24/21 की समतुल्य भिन्न बनानी। पहला दोस्तों ऑप्शन आपको दे रखा है 48/40। दूसरा दोस्तों ऑप्शन दे रखा है 24/7। तीसरा दोस्तों ऑप्शन आपको दे रखा है 8/21 और चौथा दोस्तों ऑप्शन आपको दे रखा है 8/7।
ये दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों आपको देखिए 24 को यदि हम किसी भी संख्या, आपको क्या मल्टीप्लाई या भाग से दोनों से चेक करना है। 24 को यदि किसी भी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सा, 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करके देखते हैं। तो 24 को यदि हम 2 से गुणा 200 करेंगे तो कितना, 24 दूना 48 आ जाएगा। और 21 को करेंगे सेम संख्या से गुणा करना, तो 21 दूना 200 कितना होता है, 42 होता है, लेकिन यहाँ 40 है। तो ये तो ऑप्शन हमारा कतई नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ 24 यहाँ 21 है। तो यदि भाग करने पर दोस्तों बन सकता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम ज्ञात करेंगे। 24 और बटे 21 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, 24 21 का उभयनिष्ठ गुण, अच्छा सेम हमने बताया था, जैसे यहाँ 24 लिखा, यहाँ 21, तो ये भी ऑप्शन नहीं तो कट ही चुका है। तो यहाँ देखिए कितना 8 है, यहाँ 21 है, सेम यहाँ मिल गया, तो ये भी कट गया। वैसे तो हमने ट्रिक बताया उससे तो आप फटाक से टिक कर सकते हैं कि 8/7 होगा, बट आप 8/7 कैसे निकालेंगे, यदि आपको कोई तरीका नहीं सूझ रहा है कि उभय हमको चाहिए तो कैसे निकालें, तो सबसे पहले क्या इनके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणनखंड आपको निकालना आता है, वैसे क्या आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, लेकिन तरीका क्या है, सबसे पहले 24 के गुणनखंड निकाल लें। तो 24 के दोस्तों गुणनखंड निकालेंगे तो 2 1 2 12 हो गया, 2 से काटेंगे तो आता है, इससे भाग करते 2 1 2 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छाक 12 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 200 कितना, फिर 3 से 1 आ गया। यानी कि 24 के 200 गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 3 आ जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों 21 के निकाल लें तो दोस्तों 21 के कितना आएंगे, 3 से जाएगा, 3 7 21 और कितना 7 आया। तो सिर्फ 21 के 200 कितना आएगा, सिर्फ कितना होगा, 3 × 7। तो दोस्तों दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा मिल रहा है, यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सिर्फ 3 दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो 3 से ही क्या करेंगे, इसको हम 24 बटे जो 21 है दोस्तों, उसको क्या करेंगे, 24 बटे 21 को हम 3 से भाग कर दें, और क्या 21 को भी 3 से भाग कर लेंगे, फटाक से आपको मिल जाएगा। तो 3 8 24 और कितना 3 7 21, तो 8/7 आ गया, है कि नहीं। तो बहुत ही आसान होती है, सिर्फ समझना है दोस्तों। एक बात पूरा इतने का जो सार समझाने का मतलब है, जो आपको भिन्न दे रखी है उस भिन्न में हम समान संख्या से उसके अंश व हर में हम गुणा करेंगे, लेकिन शून्य को छोड़ देंगे, शून्य को छोड़ देंगे, और या क्या समान संख्या से उसको भाग करें, तो जो प्राप्त होगा वो हमारी समतुल्य भिन्न कहलाएगी। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और लेते हैं दोस्तों। जैसे ध्यान समझिए, जैसे कहता एक माइनस वाला ले लेते हैं यहीं पर, जैसे दोस्तों आपसे कह दे माइनस का 14/77 की समतुल्य भिन्न बताइए, और ऑप्शन भी दोस्तों दे रखा है, ये पर संख्या 6 हो गया। पहला ऑप्शन दोस्तों, अब आप लगभग सीख चुके होंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ध्यान समझिए, पहला ऑप्शन दोस्तों में दे रखा है 7/77, माइनस लगा है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों दे रखा है, ध्यान समझिए, 7/11। तीसरा ऑप्शन दोस्तों देखा है माइनस का 7/11, और चौथा ऑप्शन दोस्तों दे रखा है 11/7। ये दोस्तों आपको इतने ऑप्शन दे रखे हैं, 11/7, ये आपको इतने ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको पता है। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर होगा। 2 में तो माइनस लगा है और 2 में माइनस नहीं लगा, तो देखते देखते ध्यान समझिए, सबसे आसान तरीका क्या, देखते ही देखते आप रिजेक्ट कर लीजिए। 2 ऑप्शन यहां से देखते देखते आप रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां माइनस लगा है, तो समतुल्य भिन्न का मतलब ही क्या, इक्विवेलेंट, समान होनी चाहिए, तो माइनस उसमें भी आएगा, इसलिए 2 ऑप्शन तो हमारे देखते ही देखते कट गए। थोड़ा बुद्धि चलाएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। 2 ऑप्शन तो हमारे देखते ही देखते दोस्तों कट हो गए। अब बचे जाके 2 ऑप्शन दोस्तों, तो जब 2 ऑप्शन बचे जाके तो यहाँ कितना 7/77 है, तो हमने कहा जब सेम होता तो कतई हो ही नहीं सकता है, वो भी कैंसिल हो गया। और क्या बचा जाके माइनस का 7/11, जब 3 कट गए चौथा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये तो हमने क्या बताया, एक तरीका बताया। अब देखो हमको साल कैसे करना है, हमने तो ऑप्शन आपको टिक कराया, साल कैसे करना है। माइनस का 14/77 है,
तो फटाफट आप दिमाग में लाए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा मिलेगा। तो 14 को दोस्तों यदि हम इसके फैक्टर करते हैं तो 2 7 आता है और 7 कितना है, यानी कि 14 के दोस्तों हमने गुणनखंड किए तो 2 गुणे 7 आ जाएंगे, ठीक है। और 77 के दोस्तों यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 2 एक मिनट 7 से कटेगा डायरेक्ट, कितना 7 इक्कम 7 7 इक्कम 7 और 11, यानी कि हम करके दिखा रहे हैं जिससे आपको डायरेक्ट हम नहीं लिख रहे हैं 7 गुणे 11। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिला, दोनों में कॉमन दोस्तों क्या मिला, देखिए 7, दोनों में कॉमन हमारा क्या मिला जाके दोस्तों 7 मिल रहा, यानी कि इसको अंश व हर को दोस्तों क्या करें 7 से डिवाइड कर दें। ध्यान समझिए, अंश व हर को क्या करें 7 से दोस्तों डिवाइड कर दें, 7/7। एक मिनट बेटा, देखिए भैया तो 14 है माइनस का लिख लिया और क्या क्या 7 से इसको भाग किया और नीचे वाले को दोस्तों क्या 7 से डिवाइड कर दिया। तो जब 7 से दोस्तों हम डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, तो माइनस का 2/200 कितना आएगा 11। थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक होंगे दोस्तों, यहाँ पे 7/11 के स्थान पर होगा 2/11। क्या किया, ये ऑप्शन सही कर लीजिए, 2/11 हो गया, माइनस का 2 कैसे, क्योंकि 14/77 है, तो 14/277 है, तो हमने क्या किया इसकी समान संख्या जो क्या था उभयनिष्ठ गुणनखंड है उससे हमने भाग किया। तो जब भाग किया 7 से भाग किया तो 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा और 7 को 7 से 7 इक्कम 7 माइनस का 2/11, तो ये ऑप्शन माइनस का 2/11 होगा। ठीक दोस्तों, तो मुझे तो उम्मीद है आप इस टाइप की भिन्ने आप कर लेंगे। कहीं पे कोई डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। चलिए आगे दोस्तों चर्चा करते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया ना दोस्तों, चलिए इसको रब कर रहे हैं। अब कैसे भी भिन्न दोस्तों पूछेगा आप जरूर कर लेंगे। तो हमने आपको भाग वाली भी बता दी, गुणा वाली भी बता दी। जैसे चलिए एक और ले रहे हैं, 7 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न कहता है, ध्यान समझिए, जैसे कह दे 4/5, 4/5, यहां भी क्या लगा हो माइनस। अच्छा जो लगा होगा, जैसे दोनों माइनस लगे हैं तो 2, जैसे -4/5 यहां भी माइनस लगा, हो सकता है आपको दे दे कंफ्यूज करने के लिए ऊपर भी माइनस लगा दिया, माइनस नीचे भी माइनस का 4/-5 दे दिया। अब पूछ ले कि 2 समतुल्य भिन्न लिखिए या बताइए, 2 समतुल्य भिन्न बताइए। आप क्या किया, ऊपर भी माइनस लगा दिया और नीचे भी माइनस लगा लिया। तो दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि माइनस माइनस हम कट कर दें और डायरेक्ट खाली 4/5 लिखें, क्योंकि उसने लिख के दिया है तो कुछ वो जानना चाहता है कि कट नहीं करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, माइनस की 4/-5 है, तो आपको पता है जब भी आपको की 2 पूछे 3 पूछे 4 पूछे और कोई भी दे रखी है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उसको समान संख्या से गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा आसान बैठेगा। यदि आपको लगता है कि भाग वाले से भी बन सकता है तो भाग वाले से भी कर सकते हैं, क्या भाग वाले से भी बन सकते हैं तो भाग वाले से भी कर सकते हैं। तो किसी भी भिन्न की समतुल्य भिन्न बहुत ही मिल सकते हैं। कोई भी भिन्न पूछे उसकी समतुल्य भिन्न कितनी है, पूछे तो अनंत बता सकते हैं, क्योंकि भाई हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएं कहां तक, अनंत तक समतुल्य भिन्न मिल जाएगी। यानी कोई भी भिन्न यदि दे रखी है तो उसको क्या अनंत उसकी समतुल्य भिन्न होंगी, कितनी होंगी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि समतुल्य भिन्न यदि किसी कोई भिन्न दे रखी है उसकी समतुल्य भिन्न कितनी हो सकती, तो दोस्तों अनंत हो सकती, कोई निश्चित संख्या नहीं है, अनंत भिन्न दोस्तों हम समतुल्य उसके ले सकते हैं। जैसे इसको लिखना है माइनस का 4/5, तो दोस्तों इसको लिखेंगे कैसे, इसको क्या करें हम समान संख्या से गुणा कर दें, 2 गुणे 2 कर दिया तो कितना माइनस का 8 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, माइनस का 10 हो गया। जैसे दूसरा ऑप्शन, जैसे दूसरा क्या, दूसरी ज्ञात करनी 2 ज्ञात करनी था, माइनस का 5/4 है, ये पहली हो गई हमारी फर्स्ट भिन्न हो गई, समतुल्य भिन्न दूसरी होगी, तो माइनस का 4/-5 इसको क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना 4×3=12, माइनस का 4×3=12 बटे कितना होगा माइनस का 5×3=15, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ 4×3=12 कितना माइनस का 15। तो क्या लिखोगे, अतः, इसके बाद आप नीचे ही लिखेगा अतः
माइनस का 4 बटे माइनस की 5 की दो समतुल्य भिन्न कितनी दोस्तों, माइनस का 8/10 तथा कितना, माइनस का 12/15, माइनस का 12/15 है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे कर लेंगे ना, हो जाएगी। चलिए और एक प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। एक प्रश्न और देखिए, जैसे कह दे 8 नंबर, दोस्तों आपसे कह देता जैसे 60/90 की 3 समतुल्य भिन्न बताइए या लिखिए। आप ध्यान समझिए दोस्तों, तो या तो क्या करें, 60/90 को हम क्या गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हैं, और 60/90 दोस्तों आपको लग रहा है कट भी सकती है, तो इसकी छोटी भी, दोनों तरीका, चाहे इसको गुणा करके हम ज्ञात करें और चाहे दोस्तों क्या करें, हम भाग करके ज्ञात करें। ध्यान समझिए, जैसे क्या पहले आपको क्या भाग करके बता रहे हैं, तो 60/90, तो इसको क्या करें, हम समान संख्या से भाग कर दें। तो भाग करने के लिए 60 को आपको फैक्टर पता होना चाहिए। तो देखिए 60 में दोस्तों 2 भी तो हो सकता है, 60 2 से भी तो कर सकता है, तो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, ज्यादा नहीं तो आप 60 के फैक्टर निकाल लीजिए, 90 के फैक्टर निकाल लीजिए, जो कॉमन हो। ठीक है, 60 को हम 2 × 30 भी तो लिख सकते हैं, तो 2 कॉमन, 90 को 2 × 45 भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों में 2 कॉमन मिल गया, यानी कि इसको यदि हम 2 से भाग कर दे, थोड़ा अपना दिमाग चलाए, कोई जरूरी नहीं फैक्टर निकालने समय लगेगा ज्यादा। तो क्या करेंगे दोस्तों, भाग करेंगे कितना, 30/200 कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 45 आ गया। आओ देखिए दोस्तों 60 को दोस्तों हम 3 कितना लिख सकते हैं, 60 को देखिए, ये 60 को 3 × दोस्तों 30 लिख सकते हैं, नहीं 3 × 30 तो ज्यादा होगा, 3 × 20, तो 3 × 20 लिखेंगे तब भी 260 होगा। और 60 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 3 × 30 भी ले सकते हैं, तब भी दोस्तों कितना होगा हमारा 90, यानी कि दोनों में देखो 3 भी कॉमन है, तो दोस्तों तब 3 भी कॉमन है, तो 3 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, 60/90, और भाग दोस्तों कितना कर सकते हैं, 3। कॉमन से करना है, आप फैक्टर करके चेक कर लीजिए, कॉमन मिलेंगे और आपको दिख भी रहा होगा। तो दोस्तों देखिए फटाफट, तो कितना होगा, 3 से करेंगे तो 20 आएगा, देखो दोस्तों यहाँ कितना आएगा, 30 आ गया। ठीक है, और दोस्तों फटाफट देखते चलिए, उसके बाद दोस्तों 60 देखिए और किससे कटेगा, ये 3 होगा भाई, 60/90 देखिए फटाफट आपको थोड़ा दिखाई देते हैं, जैसे 2 किया तो 30 आया, फिर 2 किया हम आप करके दिखा देते हैं, 15 आया, 2 किया दोस्तों, 2 क्या 3 से कटेगा ना, देखिए 3 से कटा, तो 3 × 5 = 15 आया, और दोस्तों किससे कटेगा, 5 से कटे 1 आया। इसी प्रकार 90 दोस्तों, तो 90 भी देखिए कितना, 2 से करेंगे तो 45 आएगा, भाग करना तो आपको आता होगा ना, 2 से करेंगे 2 दूना 4 और 2 पंचे कितना, नहीं 2 से अब कहाँ कटेगा, 45 आ गया, तो 4 और 5 9 होगा, 3 से कटेगा ना, 3 × 3 3 × 5 = 15, और फिर दोस्तों 3 से करेंगे तो 3 × 5 = 15 और दोस्तों 5 आया। तो देखिए क्या क्या कॉमन मिला, हमने आपको करके भी दिखा दिया, 15 दूना 30, ये तो 60, देखिए यहाँ 2 कॉमन था, यहाँ भी 2 कॉमन था, तो हमने 2 2 ले लिया, यहाँ देखिए 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन, हमने 3 भी ले लिया। और दोस्तों यहाँ देखिए अब क्या मिल रहा, 5 कॉमन मिला, 5, यानी कि क्या करें, इसको 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 60/90, इसको क्या करेंगे 5 से भाग कर दें, इसको भी इसको भी, तो 5 से दोस्तों करेंगे तो दोस्तों 5 × 5 और कितना, 1 10 होगा, 5 दूनी 10, 12 हो गया, और इसको भाग करें तो 5 × 5 हो गया, 4 0 5 × 40, यानी कि 12/8। तो क्या लिखोगे दोस्तों, फाइनल आंसर आता 60/90 की 3 समतुल्य इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न बराबर दोस्तों कितनी हो गई, देखिए समतुल्य कितना, 30/40 दोस्तों, 30 कितना, 30/45 भैया, 30/45, दूसरी दोस्तों कितनी है, 20/30, एंड तीसरी दोस्तों कितना, 12/18 है।
ठीक है, कितना 30/45, 20/30 और 12/18। दोस्तों अब इनकी जो हमने तो अब भाग से बता दी, अब आप गुणा करके बताइएगा कि 60/90 के 3 समतुल्य भिन्न कौन होंगे, वो आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। ठीक दोस्तों, तो आज का सेशन दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं को कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। ठीक दोस्तों, आगे की क्लास कर लेके दोस्तों आएंगे, इसीलिए आप कमेंट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।